आइए हम निकालेंगे। जैसा यशायाह उसका 35 अध्याय। यशायाह 35 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। यशायाह 35 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ व्यवहार करेगी। उसकी शोभा जबलून की सी होगी और वह में अशांत की तेजन हो जाएगी। और की शोभा और नुमाइश परमेश्वर तेज दर्शन। गीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वाले से कहो, ये आप बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हें उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरेक चीज से चौकड़ियाँ भरेगा और होंगे अपनी जीभ से जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, बड़ों में नदियाँ बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। सड़क और प्रार्थना होगा, उसका नाम पवित्र नाम होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने न पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेगा वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाए, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जयकार करते सिय्योन में आएंगे। उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष आनंद पाएंगे और शोक को लंबे सांस कर देना जाता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तियाँ प्रभु राजा के राजा, हम आपके चरणों में झुकते हैं परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए पढ़े जाने के लिए आपने सहायता की परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कर हमारे हृदय को खोले परमेश्वर, तो अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी कि जो आप अपने वचनों से बातें करना चाहते हैं परमेश्वर, वही शब्द मेरे मुंह से निकले और मेरे हो शब्द आपके हो पूरी दया करना सब बातों में सहायता। आपको धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपके वचन हर एक हृदय को परमेश्वर पिघला देंगे परमेश्वर, आपकी दया को स्मरण कराएंगे परमेश्वर, आपके प्रेम को परमेश्वर समझाएंगे। आपको धन्यवाद करते हैं। छोटी विनती प्रार्थना को मांगते हैं पुरुष के नाम में दया से सुना करें। हमने वचन में पढ़ा और इसमें हेडिंग में देखते हैं पवित्रता का मार्ग। वचन में हम देखते हैं लिखा है 5वें में, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की 4 चौकड़ियां भरेगा, गूंगे अपनी जीभ से जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। आगे भी इस तरह से लिखता है, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे। उसके 8 पद में लिखता है, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है कि वो क्या है, एक मार्ग होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, हम जानते हैं क्या है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं।
यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि जाके उससे पूछ, अपने चेलों से कहता है जाके उससे पूछ क्या तो वही है या हम किसी और की बाट जो है। यीशु ने जवाब दिया कि जाकर कह दो कि गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर जो सृष्टि का रचयिता है उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। क्यों भेज दिया? उस मार्ग को तैयार करने के लिए जो वचन बताता है कि स्वर्ग के लिए मैं स्वर्ग जाता हूं, तुम्हारे लिए भी क्या है, जगह तैयार करता हूं। जगह तैयार करने के लिए वो हमारे लिए आया धरती पर, और हमारे लिए फिर क्या है, उस सुसमाचार को सुनाकर, हमें बताकर फिर चला गया स्वर्ग की ओर कि हमारे लिए वहां पर क्या करें, जगह तैयार करें। वचन क्लियरिटी से कहता है, इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं कहा गया, क्लियर कहता है कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। चाहे मूर्ख भी हो। क्या परमेश्वर मूर्खों को लेने के लिए आया है? क्या परमेश्वर मूर्खों को लेने आया है? वो उस मूर्खों को लेने नहीं आया जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं या हल्के में लेते हैं। ऐसे मूर्खों को लेने नहीं आया परमेश्वर। परमेश्वर उन मूर्खों की बात करता है, उसे भी देखेंगे। आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों, हम सब जानते हैं मुस्लिमों को। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसका 27, 28 और 29 हम परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पर परमेश्वर उन्हें चुन रहा है जो जगत की दृष्टि में क्या है, मूर्ख है, जो जगत की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर उन्हें चुन रहा है। मैं मान लीजिए मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कुछ भी पैसा मेरे पास नहीं है, तो दुनिया की दृष्टि में मैं क्या ठहरूंगा? आज हम जानते हैं सब धन के मित्र हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मुझे क्या समझेंगे? अरे तुझ है, इसका कुछ नहीं है, चल ये जानते इसके क्या लग रहा है, इससे क्या मिलेगा तेरे को। ऐसी सोच लोग रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसों को ही चुनता है जो बिल्कुल कुछ समझ नहीं रखता, इसको बुद्धि ज्ञान नहीं है, जो लोग सोचते हैं मूर्ख है, इसको क्या पता। परमेश्वर ऐसे को चुनता है। चाहे वो मूर्ख हो तो भी क्या है, वो नहीं भटकेंगे। क्यों नहीं भटकेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ज्ञानवान बना दिया है। बाइबल बताती है जो चेले थे परमेश्वर के, वो कैसे थे? मछली पकड़ने वाले, चुंगी लेने वाले, मतलब ऐसे मजदूरी के काम करने वाले थे, जिन्हें क्या था, पढ़े लिखे नहीं थे, पर परमेश्वर ने उन्हें कैसा बना दिया था? परमेश्वर के वचनों ने बुद्धिमान बना दिया था। अब वो चाहे दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या है? बुद्धिमान बना दिया। अब वो उस मार्ग को पकड़े हुए हैं, चाहे हम मर भी जाएं तो भी परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ेंगे, हम इसे ही मार्ग पे चलेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा कि हम उस स्वर्ग को पा सके जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सृजा, कि हमारी आत्मा नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसमें पाए? परमेश्वर में। शरीर ही नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। आत्मा का न्याय होना है, शरीर का नहीं। क्या लिखता है यहाँ पर? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। जो अपने आप में ज्ञानी समझते हैं उनको लज्जित करने के लिए चुन लिया परमेश्वर ने। इसलिए
और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। पौलुस और सिलास जो पकड़े गए जेल में थे, वो क्या थे? उस टाइम वो निर्बल हो सकते हैं, उनकी चैनें क्या थी? जकड़ी हुई थी, चैनों से उसे बांध के रखा हुआ था। वो क्या थे? निर्बल थे उनकी दृष्टि में, जिन्होंने उनको पकड़ के जेल में रखा था, ताले लगाए हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या, जब वो आराधना कर रहे थे तो क्या करता है? उनकी बेड़ियां जो थी क्या है? खुल गई। खुल गई। किसको? किसके घमंड को तोड़ने के? जिन्होंने उसे पकड़ा हुआ था। कि परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कुछ हथियार नहीं उठाया, उन्होंने लड़े नहीं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। जो बलवान समझ रहे थे अपने आप में कि हाँ ये परमेश्वर का वचन पर फैला रहा था, लोगों ने पकड़ लिया इसको, अब देखते कैसे फैलाएगा। लेकिन वो भागे नहीं, उन्होंने कहा हम यही है। परमेश्वर के लोग निर्बल नहीं होते, वो सामर्थ्य होते हैं। अगर वो बोलते नहीं कुछ, आज हम जगत में देखते हैं कितने लोग, हम बार बार न्यूज में देखते हैं आजकल तो, हर वक्त जब मर्जी न्यूज चैनल उठा के देख लो, धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण। यदि परमेश्वर के लोग किसी को जबरदस्ती पकड़ के लेके आते हैं तो समझ में आता है कि हाँ जी हम जबरदस्ती कर रहे हैं, या किसी का जबरदस्ती धर्म बदल रहे हैं। लेकिन यदि कोई परमेश्वर के वचन को बता रहा है और किसी का मन परिवर्तन हो जाए उसी समय कि हाँ वो समझ जाए कि मैं पापी हूं, और वो अपने मन को बदल दे, नया कर ले और परमेश्वर की ओर फिर जाए, तो इसमें कौन सा हमने जोर जबरदस्ती की? आज लोग जो है बलवान बने हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने क्या है, परमेश्वर के वचन को क्या है, रोक देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं रोक सकता, वो कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो। परमेश्वर का वचन उस जगह पे भी फैल रहा है जहां पर दुनिया भर की गिनती के अंदर एंटी क्राइस्ट है, विरोधी है परमेश्वर की, लेकिन वो वचन फिर भी क्या है, घरों घरों तक पहुंच रहा है, किसी तरह से ही पहुंच रहा है। वो चाहे छुप के प्रार्थना करते हैं या छुप के जाके वचन बांटते हैं, लेकिन क्या है, वचन रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि परमेश्वर को जिसने जान लिया, उसके लिए उसकी जो जान की वैल्यू है, प्राण की वैल्यू है, वो कुछ नहीं रहती। क्योंकि वो जान जाता है यदि मैं बचा हूं तो दूसरा भी बचे। कि वचन बताता है जो अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा, और जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा। कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर की। वो कह रहा है निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। वो चैन जो बंधी हुई थी वो खोल के नहीं भाग सकते थे अपने आप से, अपनी शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की शक्ति ने उसे उन जंजीरों से क्या है, मुक्त कर दिया। और जो ताला लगा हुआ था गेट पर वो भी क्या है, खुल गया। कितनी अद्भुत बात है। वो दानियल जो शेर की मांदों में डाल दिया गया, शेर की मांद में डाल दिया गया, क्या वो अपनी शक्ति से जीत सकता था? जो लोग अपने आप में बुद्धिमान समझ रहे थे, जो उसे मूर्ख समझ रहे थे कि हाँ जी से पकड़वा के हम क्या है, सिंह की मांद में डाल देंगे, आखिर में उन्हें ही जाना पड़ा उसके अंदर। लेकिन जिसे वो मूर्ख समझ रहे थे, जिसे वो निर्बल समझ रहे थे, वो क्या है, बलवान था। क्योंकि उसे घुटने जो है किसी और के आगे नहीं, परमेश्वर के आगे टिके हुए थे। वो जब भी परमेश्वर के सामने ही गया, किसी और के पास नहीं गया, राजा के पास नहीं गया कि राजा मुझे बचा ले, पर उसने घुटने टेके परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उसे बचाया। कितनी अद्भुत बात है। हम सोचते हैं कि कैसे होगा, लेकिन जब होगा तो हमें मालूम भी ना होगा। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर महान परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, और अपनी जो इच्छा है परमेश्वर, वो चाहता है कि हमारे जीवन में पूरी। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख रहें,